अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल आप सबका? उम्मीद है ठीक होंगे, अपने अपने घरों में खुशबाश शादो आबाद होंगे। तो वेलकम करती हूँ मैं आपको अपने चैनल पे, अपने न्यू घर में। तो ये शाम का टाइम था, 2 दिन पहले का क्लिप है। शाम का टाइम था तो इतनी बारिश हो रही थी, पिंडी में मूसलाधार बारिश हो रही थी। तो मैं अंदर बैठी थी तो मुझे एकदम से आवाज़ बारिश की आई। तो मैं अपना कैमरा लेके तो फौरी बाहर आई। मैंने कहा चलें ये सीन आए कैप्चर करके आपको दिखाऊं। तो बारिश हो रही थी। अच्छा, उसके बाद जी जब बारिश वगैरह ख़त्म हो चुकी तो मैंने कहा आपको अपने पौधे भी दिखा दूं। इतने प्यारे माशाल्लाह सेट कर लिए थे टेरेस पे, सारे मैंने टेरेस पे रखे थे। ये गमले भी देखें, आपको दिखाए थे पहले कि सारे पेंट करवा लिए थे, स्टैंड भी सारे पेंट करवा लिए थे। तो टेरेस खुला था, ओपन था सारा, मतलब ना ऊपर से कवर नहीं था, थोड़ा सा कवर था। तो फिर एक साइड पे मैंने रखे, मैंने कहा दूसरी साइड पे आगे जो है उधर चेयर रखेंगे कोई, तो शाम को अगर बैठना हो ठंडी हवा में तो उधर। तो ये देखें, एक साइड पे मैंने ये सारे रख दिए थे, एक साइड ये थी, इधर ज़मीन पे रख दिए थे क्योंकि स्टैंड मेरे पास इतने ही थे, और दूसरे साइड पे स्टैंड पे रख दिए थे। और देखें हम माशाल्लाह हर तरफ ग्रीनरी ग्रीनरी है। एक तो ये महीना भी ऐसा है मानसून का, तो बारिशें भी साथ साथ हो रही हैं और पौधे इससे बहुत ही अच्छे हो रहे हैं। तो दिल को बड़ा सुकून मिलता है। जब भी काम से फ़ारग हो जाती हूँ मैं तो पौधों के पास आके बैठ जाती हूँ। तो ये देखें हमारे नीचे वाले पोर्शन है, उधर भी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मतलब गमले वगैरह, उनको भी इसी तरह शौक़ है। तो मैंने भी अपनी बेलें ऊपर से ये देखें लटका दी हैं नीचे। मैंने कहा अच्छी लगती हैं, ऊपर बांधने की जगह इतनी नहीं थी, मनी प्लांट वगैरह, तो फिर मैंने लटका दिया और बड़ी अच्छी लगती हैं, दूर से भी देखे तो पूरा नज़ारा। और ये देखें नीचे जो हमारी इंट्रेस्ट है उसके साथ जो है, और ये देखिए हमारी स्ट्रीट सारी बाहर से हरी भरी आपको नज़र आ रही होगी। बहुत ही मतलब सब्ज़ा, जिधर देखे सब्ज़ा ही सब्ज़ा। मेरा तो वैसे भी बहुत ही जो है ना पसंद है मुझे सब्ज़ा, नेचर, इस तरह से सारी चीज़ें। तो फिर मैं जब यहाँ बाहर आके बैठती हूँ, ख़ासकर जब मौसम अच्छा होता है तो बड़ा ही मज़ा आता है। अब तो मौसम भी साफ़ हो गया था। तो ये देखें पूरी स्ट्रीट में आपको सब्ज़ी ही सब्ज़ा और प्लांट ही प्लांट नज़र आ रहे होंगे। कुछ बड़े दरख्त हैं, कुछ छोटे हैं। हर एक ने अपने घर में इसी तरह से ना पौधे लगाए हुए हैं। सबको पूरी स्ट्रीट में लगता है मेरी तरह शौक़ है पौधे वगैरह लगाने का। तो ये देखें हमारे टेरेस। अभी तो मैं ये ऊपर से हमारा घर देखें, बाहर से घर की लुक माशाल्लाह बहुत ही प्यारा है। बस अल्लाह आराम से रहना नसीब फरमाए। उसके बाद जी हमारी ग्रोसरी कितने दिनों से कुछ ख़त्म थी, तो मैं ग्रोसरी करने आ गई थी क्योंकि मैंने कहा चलें अब न्यू घर में जाएंगे तो फिर जो रहे थोड़ी सी ग्रोसरी करनी है वो करके आऊँगी। तो यहाँ फिर हम मॉल पे आ गए थे ग्रोसरी करने। ग्रोसरी वगैरह हमने काफ़ी की, कुछ फ्रीज़र वाले आइटम लिए, समोसे वगैरह, कबाब, और ऐसे कबाब तो खैर घर बनाए थे, समोसे लिए और कुछ इस तरह की और चीज़ें नहीं थी। तो ये देखें अरूश को भी बस मौका मिल जाता है, जब भी हम आते हैं वो तो साथ साथ होती है, अपनी ट्रॉली भर लेती है। और अब उसने जल्दी से अपनी वो बिलिंग करवाई तो कहती है बस मुझसे सब्र नहीं हो रहा। वो आइसक्रीम उसने देख ली थी तो कहती है मुझसे तो सब्र नहीं हो रहा। अब यहाँ पे आइसक्रीम ओपन करके तो खाने लग गई है। कहती है बाबा मैं तो पहले अपना वो बिल करा लूँगी, बिलिंग। तो यहाँ पे उसकी हो गई थी और अंदर ही अपनी वो आइसक्रीम को एंजॉय कर रही थी। और जो ट्रॉली में उसने चीज़ें ली थी वो शॉपर में डलवा ली थी कि ये मेरा अलग से शॉपर है। बस उसका यही होता है कि अपना वो अलग से ट्रॉली बना लेती है और चीज़ें शॉपर वगैरह में डाल लेती है। और यहाँ पे हम अब जो जो लिया था वो बिलिंग करवा के तो घर आ गए थे। ये देखिए अब मैं घर पहुँच गई थी तो थोड़ी देर आराम करने के बाद मैंने कहा चलें अब ये जो थोड़ी बहुत ग्रोसरी लाई हैं इसको संभाल दूँ, क्योंकि पहले भी काफ़ी पड़ी हुई थी। आपको पहले भी दिखाए थे शॉपर वगैरह में काफ़ी लाई थी, लेकिन जो कुछ चीज़ें थी जो नहीं थी तो मैंने कहा चलें अब घर तो थोड़ा बहुत हो रहा था सेट, तो साथ साथ जो चीज़ें ज़रूरत की थी वो तो लानी ही थी। तो यहाँ पे मैं चीनी थोड़ी कम थी तो वो लाई थी, सवैयाँ लाई थी, बिरयानी मसाला था, माचिस ख़त्म थी वो लाई थी, टिशू के रोल, किचन रोल थे वो लाई थी, और इस तरह सर्फ, विम और वो साबुन वगैरह वो लाई थी। काफ़ी चीज़ें जो नहीं थी। तो अरूश के नूडल्स लाई थी। नूडल्स तो आजकल इतने महंगे हो गए हैं, इतने महंगे हो गए हैं ना। तो ये जो 4 का 6 का पूरा पैक होता है तो इस तरह के 2-3 पैक ये लाती है, तो लेकिन बहुत ही महंगे, हर चीज़ ही महंगी हो गई है, कोई चीज़ सस्ती नहीं है। लेकिन नूडल्स की भी कीमत उन्होंने ना बहुत ज़्यादा बढ़ा दी है। अच्छा जी, वो तो ग्रोसरी मैंने रख दी थी। तो ये देखें फिर मैंने इस की घर की कुछ चीज़ें लानी थी, वाशरूम सब के थे तो उनके अंदर मैंने रखनी थी वो जो पुरानी सारी इस तरह के स्टैंड वगैरह थे
टूथपेस्ट, ब्रश, साबुन वगैरह रखने के लिए, तो वो सारे ख़राब हो गए थे मतलब ना। तो मैंने कहा अब न्यू घर है तो अच्छे बाथरूम है तो नए लेके आती हूँ। तो ये मुझे बहुत पसंद आए थे, 3 लाई थी। तो बेटी जो अपनी वो अपने रूम में बाथरूम में ले गई थी, और हस्बैंड और मेरा जो था वो भी मैंने रख दिया था। तो ये जो ड्राइंग रूम का बाथरूम था उसके लिए ये छोटा सा वाइपर था, क्योंकि वैनिटी बनी हुई थी तो उसको वाइपर की उनको ज़रूरत थी। 3 वाइपर लाई थी और 3 ये स्टैंड लाई थी। तो ये वाइट कलर इसके साथ सूट कर रहा था, क्योंकि ड्राइंग रूम का जो बाथरूम है उसकी टाइल जो है ब्लू और वाइट है। तो उसके साथ मैं फिर वो ये वाइट वाली लेके आई। मैंने कहा ब्लू तो अच्छा नहीं लगेगा, वाइट वाले ये रैक और ये वाइपर लेके आई थी। ये जो है स्टिकी हुक थे, ये मुझे ज़रूरत थी, कुछ चीज़ें स्टिक करनी थी दीवार के साथ, मतलब हैंग करनी थी। तो ये स्टिकी हुक लेके आई थी। साथ ये वेंटी पे रखने के लिए बाथरूम के लिए मैं ये लेके आई थी प्लांट्स। मुझे बड़े अच्छे लगे थे, तो मैंने कहा इतनी बड़ी वेंटी है तो उसके ऊपर ये मैं प्लांट्स रखूँगी। ये नीचे प्लास्टिक हैं, पानी भी इनको पड़े तो ये ख़राब नहीं होंगे। और अंदर ये छोटे छोटे से थे। 3 लाई थी तो बस अब ये मैंने कहा फिर एक ड्राइंग रूम में रखूँगी, तो एक बेटियों के बाथरूम में, और एक ड्राइंग रूम के बाथरूम में, और अपने और हस्बैंड के बाथरूम में तो मैंने पहले ही रख दिया था। कुछ चीज़ें थी वो बस, जैसे ये स्टैंड हो गया साबुन वाले ये वो, तो बेटियों ने पहले ही सेट कर दिए थे तो आते सारी। अच्छा जी, सबसे जो मेन चीज़ थी जो मैं लेने गई थी असल में, तो फिर वो चीज़ें तो साथ ले ली थी। ये थे मसाला बॉक्स। पहले भी आप मेरी वीडियो में क्या पता देखते रहे होंगे, वो रेड और वाइट कलर के मेरे मसाला बॉक्स थे। तो वो बहुत ही प्यारे पुराने थे, समझे मेरी शादी के टाइम के वो थे। इतने भी नहीं, कोई 50 साल पुराने, बस 20-22 साल पुराने थे। तो वो मुझे बिल्कुल भी अब ना दिल ही नहीं करता था उनमें। हालांकि वो टूटे फूटे नहीं थे, बिल्कुल ठीक हालत में थे, लेकिन उनका कोई कलर अजीब सा हो गया था। तो मैंने कहा बस अब उनको तो एक्सपायर ही करूँगी। तो ये मुझे बहुत अच्छे लगे थे, बहुत अच्छी क्वालिटी के थे थोड़े एक्सपेंसिव, लेकिन ये थे कि 3 जो हैं वो बड़े थे और 4 जो हैं वो छोटे थे, लेकिन इतने भी छोटे नहीं थे, मतलब ना अच्छे थे। ये मैं अभी आपको दिखा रही हूँ। ये मेरे ख्याल में मैंने छोटे वाला रखा है, छोटे वाला साइज़। तो बड़ा मेरे ख्याल में ये है। तो हाँ जी, तो बड़े अच्छे हैं, इनमें काफ़ी ज़्यादा मिसाले वगैरह आ सकते हैं। तो अब मैं इनको कह रही देख रही थी, मैंने कहा इनके ये अंदर वो जो पेज से हैं वो निकाल के, इनको शॉपर से निकाल के तो इनको धो लूँगी। ये ऊपर आप देख रहे होंगे जगह, इधर भी आप छोटे मोटी कोई काफ़ी चीज़ें आप रख सकते हैं, कोई छोटे जार वगैरह, नमकदानियाँ इस तरह की छोटी। तो ये बहुत ही मुझे अच्छा लगा था। 7 पीस का था, 3 बड़े और 4 जो हैं वो छोटे, और ऊपर भी अच्छी जगह थी। तो इनके अंदर स्पून भी थी, इतनी स्पून भी 7 थी, इतनी अच्छी स्पून थी ना। तो मैंने कहा अब इसको धो के अच्छी तरह तो फिर इसको मैं मिसाले डालूँगी। लेकिन ये चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, ये वाले। तो इतने बाथरूम के लिए इसके अंदर सारे टूथपेस्ट, ब्रश वगैरह और साबुन वगैरह, और आगे इसके अंदर शैम्पू वगैरह वो भी रख लूँगी। तो ये मैं थोड़ी सी शॉपिंग करके आई थी। अच्छा, उसके बाद ये न्यू घर में मैंने कहा अब काफ़ी हो गया, इतने दिनों से बाहर का खाना खा रहे हैं। नाश्ता तो घर बनाती थी, लेकिन खाना जो है वो बाहर से आता था। तो मैंने कहा बस अब इतना ही होता है। तो हस्बैंड ने भी कहा कि बस अब घर में बनाएं, तो मैंने कहा चलें। तो फिर वो गोश्त जो है वो मैं ये था मटन, तो बॉयल होने के लिए रख गई थी, प्याज, लहसुन, अदरक और खड़े मसाले डाल के, तो ये बॉयल हो गया था तो अच्छी तरह से। अब इसमें मैंने सारे दूसरे नमक, मिर्च, हल्दी और वो धनिया वगैरह, और साथ मैंने टींडे, मैंने कहा टींडे डाल के बड़े मज़े के बनते हैं ना मटन और टींडे, और साथ हरी मिर्चें डाल के तो मैं मसाला भून रही थी। तो सबको ये बहुत ही पसंद है, एक अरूश के अलावा। अरूश तो कोई सालन उसको नहीं पसंद, ना कोई खुश होके खाती है, लेकिन हम सबको बहुत पसंद है। तो गोश्त अच्छी तरह से गल चुका था, तो बस ये टींडे भी थोड़ी देर ही बस ऊपर से छिलका उतार के तो मैंने इस तरह से पीस काट लेती हूँ, क्योंकि थोड़े से शोरबा सा बनाना होता है, ज़्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ा बहुत शोरबा ज़रूर बनाती हूँ टींडे और इसका मटन का। तो हरी मिर्चें तो वैसे ही मेरी फेवरेट हैं, तो 2-3 हरी मिर्चें भी डाल दी थी ऑयल डाल के। तो अब मैं मसाला भून रही थी, तो मैंने कहा चलें आज न्यू घर में हांडी का तो आगाज़ करते हैं ना। तो ये देखें, फिर बस इतने से ही मैंने शोरबा बनाया था। जब ये अच्छी तरह से भून चुका था तो फिर मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया था, और थोड़ी देर उसको बस दम पे पकाया था, मतलब ना फ्लेम जो है वो स्लो करके। तो ये हांडी मेरी तैयार हो गई थी। उसके बाद मैंने इसको डोंगे में डाल दिया, आटा भी गूँध दिया था। तो मैंने कहा बस अब रोटियां डाल के तो सबको दूँगी। ये था जी आज का मेरा बिज़ी डे।
उम्मीद आपको पसंद आया होगा। और देखें मेरे सालन भी देखने में भी माशाल्लाह अच्छा लग रहा है। तो मेरा व्लॉग आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दिया करें। मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, तो लाइक शेयर भी किया करें। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।